कि शहजाद डोगर साहब ने बाकायदा एक टॉर्चर रूम बनाया हुआ है, वहाँ पर टॉर्चर किया जाता है। शहजाद डोगर की ज़बान के हवाले से बड़ा मशहूर है, ये हर किसी को माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। इन्होंने माँ बहन की गालियाँ निकालना शुरू कर दी हैं, मुझे भी और बाकायदा तो अपने साथ काम करने वाली लड़की को, जो इनका सोशल मीडिया हैंडल है, तेरी माँ दी ऐसी थी तैसी, तू मैंने उत्थे लेके आ गया। तो इन्होंने तब भी बदतमीजी करते हुए मैंने ऐसे कहा, मैं कहा सर कोई गलती हुई, इन्होंने मुझे ऐसे धक्का दिया। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और इस वक्त मेरे साथ वो दबंग सहाफ़ी हैं जिनका इस वक्त चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है। डोगर साहब के साथ कुछ इन्होंने ऐसे सख्त सवालात किए जिसके बाद वो हाइपर हो गए। हाइपर होने के बाद उन्होंने अपना माइक भी उतार दिया। असल वाकया क्या था, हकीकत क्या थी और इर्तज़ा भाई ने ऐसी क्या बात कर दी कि डोगर साहब का जो मीटर ही शॉर्ट कर दिया। तो इन्हीं से जानते हैं क्योंकि ये खुद जर्नलिस्ट हैं, तो यही बताएंगे बेहतर असल बात क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नहीं सर, आप भाई हैं छोटे, अल्लाह पाक कामयाब करे जी अच्छा। शहजाद डोगर देखें, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग जी अ इन्फ्लुएंसर और बीइंग अ यूट्यूबर, जी आप हम तीनों इसी एक ही कैटेगरी में ऐसे आते ही हैं हम ऐसे दोनों। ही है। देखिए हमारी कोशिश ये होती है कि हर वो सवाल जो है मेहमान से पूछा जाए जो कि मुतनाज़ा है, जिस पे सही लोग सवाल उठा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे होते हैं। ऐसा ही है। शहजाद डोगर साहब हमारे पास आते हैं, ठीक है, इनके हवाले से कुछ र्यूमर्स चल रहे होते हैं हम्म। कि शहजाद डोगर साहब ने बाकायदा एक टॉर्चर रूम बनाया हुआ है, वहाँ पर टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद शहजाद डोगर साहब वहाँ पे फ्रॉड करते हैं, इंजन में हेरफेर की जाती है और उसके बाद शहजाद डोगर साहब का एक फरमान जारी होता है जब वो दूसरे शहर से वापस आते हैं कि उन पर फूलों की पत्तियां बरसाई जाएं। अच्छा शहजाद डोगर की ज़बान के हवाले से बड़ा मशहूर है, ये हर किसी को माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। अच्छा, यही बातें आपने की। हाँ, शहजाद डोगर अरे जब मेरे साथ देख, बैठे हुए थे तो मैंने अरे उन्हें कहा कि सर देखिए, आप पे ये इल्ज़ामात लग रहे हैं हम्म कि आप बाकायदा तौर पर अपने साथ काम करने वालों को गालियाँ निकालते हैं। हम्म। आप बाकायदा तौर पे ये कहा जाता है कि आपकी जानिब से कि रोज़ाना हर किसी ने 5-5 वीडियोस शेयर करनी है मोबाइल से। ऐसा ही है। जब मैंने ये सवालात उनसे पूछे तो वो उनके चेहरे का एक रंग गया और एक रंग आया। आया। मुझे कहते हैं यार तुम किस किस्म के सवालात पूछ रहे हो? सही। मैं कहा जी आप इस चीज़ को डिनाई करें, अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो आप हम्म। इस चीज़ पे इनकार कर दें कि मैं यार इनकार ऐसा कर दे। वैसा कुछ नहीं करता। ऐसा ही। और बिल आखिर जब मैंने 5-7 सवाल पूछे तो उसके बाद वो कहते हैं मैंने पानी पीना है। अच्छा। बाकायदा तौर पे अगर आप मेरा वो क्लिप देखें तो उनके चेहरे का रंग चेंज हो रहा है और पानी का अगर जो उन्होंने घूंट लिया है ना, तो बाकायदा उनकी गर्दन से जाता हुआ नजर आ रहा है कि वो उनको मेरे सवाल कितने चुभ रहे थे उस अच्छा, वक्त। चुप रहे। उसके बाद वो पानी पीने के बाद वो कहते हैं कैमरा मैन को कैमरा बंद कर दें। हमने हम्म कहा शायद कोई इन्होंने कुछ रिलैक्स होना होगा। हम्म तो कैमरा बंद होने के बाद मैं आपको फुटेज सेंड करता हूँ कि ये हम्म उठे हैं, इन्होंने अपना हम्म माइक टेबल पे रखा है और कहते हम्म। हैं जनाब तू मैनू ऐसा क्यों लगा है, तू मेरे ते तू अच्छा, मैनू केड़े सवाल पूछना पे है, इतने सख्त हार्ड रूड हो गए। तू मैनू जलील करना पे है। मैंने भाई उसमें क्या जलील किया है? कुछ नहीं, वो तो मैंने जो सवाल रूमर्स पूछे हैं। हैं, मैंने सवाल पूछना किसी भी सहाफ़ी का बुनियादी काम है, काम। बुनियादी काम यही है इसका सही। कि वो सवालात पूछे और आपका काम तो आप जवाबात देते। जवाब दें। वहां तक तो बात ठीक थी। सही। उसके बाद बाहर आए हैं तो हम्म। इन्होंने माँ बहन की गालियां निकालना शुरू ऐसा कर ही है, दी हैं, फुटेज मुझे में भी भी है जी। और बाकायदा तौर पे अपने साथ काम करने वाली लड़की को, जो इनका सोशल मीडिया हैंडल है, जी। तेरी माँ दी ऐसी अच्छा थी अच्छा तैसी, तू मैंने उत्थे लेके आ गया। अच्छा 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 ये वो अपने तौर पे वो ये जाहिर कर रहे थे कि वो बहुत बड़ी कोई आइटम बम बला है, अच्छा। मैं ऐसा रवैया यहाँ पे इख्तियार करूंगा तो ये लोग मुझसे डर जाएंगे। डर जाएंगे। तो भाई जर्नलिस्ट किससे डरता है? किसी से अगर भी। जर्नलिस्ट डर के कोई काम करना शुरू कर दे तो फिर आधे से ज्यादा क्राइम तो हम लोग शो ऑफ ही ना करें यहाँ पे। अब ऐसा हम ही। यहाँ पे आए हुए हैं, जी। अगर हम डर के ये स्टोरी अपलोड या पब्लिश ना करें हम्म। कि जनाब इस शख्स के साथ क्या हुआ है, तो फिर हम्म। हमारी सहाफत या हमारी जर्नलिज्म कहाँ पे जाएगी? वो उस पर सवाल उसके उठेगा बाद फिर। वो शहजाद होकर नीचे आया है और हम्म। उसके बाद उसने नीचे आके भी गालियां निकालना शुरू कर दी हैं। अच्छा। मैंने उसी उनका जो सोशल मीडिया हैंडलर था वो मेरे जी जी। पास आया है, अच्छा मुझे कहता भाई आपने ना वो लड़ाई वाली वीडियो नहीं लगानी। उसने कहता कैमरे चेक किए। मैंने कहा अच्छा। यार तुम अकल के अंधे हो, हम्म सामने सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है कि हम्म। कैमरे इंस्टॉल है, आए आए। आपकी एक एक जबान एक एक बात क्या है रिकॉर्ड है। वहाँ पे रिकॉर्ड हो गई हुई है। अच्छा। मैंने शहजाद डोगर साहब को जाती दफा ये भी कहा कि डोगर साहब अगर आपकी दिल आजारी हुई तो मैं एक क्लिप नहीं चलाता, अच्छा, आपने ये ये कहा बात की मैंने है, बहुत खलफन ये बड़ी बात बात कही है। की। तो इन्होंने तब भी बदतमीजी करते हुए मैंने ऐसे कहा, मैं कहा हाँ सर कोई हाँ। गलती हुई, इन्होंने मुझे ऐसे धक्का दिया। अच्छा।
तो आप अगर आप में इतना ही था, इनके जहन में था कि यार शायद छोटे हाँ। मोटे चैनल पे मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, तो ये कहाँ पे हाईलाइट होगा। छोटा मोटा कोई नहीं भाई होता हमने सर। 4-5 साल इस फील्ड में दिए हैं, हर सही। बंदा हमें जानता है इस फील्ड के जानता है, अंदर। सही है। तो जब हमने वो अपलोड किया, लाजिम बात है कि उसमें कुछ ना कुछ सदाकत थी ना, जो 9-10 नजर आ रही है सर, आ रही प्लेटफॉर्म पे देखा है। जी बिल्कुल ऐसे ठीक है, बाकी प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड हुई है। बात ये है कि देखिए शहजाद डोगर साहब, आप सुबैह अली इकराम साहब के साथ बैठते हैं, आप इफ्तिखार ठाकर साहब के साथ बैठते हैं, तो खुदा का वास्ता अपनी जबान में मिठास लेके आए सही आप। बात है। तो डॉक्टर साहब तो बड़े मीठे इंसान है, मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर साहब ने ऐसी तबीयत इनकी की होगी। सही। ये जब वीडियो ऑन एयर हुई होगी तो लाजिम बात है ये डॉक्टर सबैल साहब से भी आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहे आप। ऐसा ही है, क्योंकि लाजमत है जब आप किसी की महफिल में बैठते हो तो आपकी पहचान उस महफिल में बैठे हुए दोस्तों की वजह से होती है। ऐसा ही है। तो उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद शहजाद डोगर साहब समझ जाएंगे कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और सवाल सवाल होता है। ये इनका कोई डोगर मिला नहीं था जहाँ पे वो हर बंदा इनकी आवाज लगा रहा होता, इनकी जय जयकार कर रहा होता और इन्हें वहां पे अपना बड़ापन महसूस होता। बात ये जब आप अगर आपने मीडिया का, आपका सोशल मीडिया पे आने का इतना ही शौक है तो अपने अंदर आप जिगरा भी पैदा करें, अपने अंदर वो जिगर रखें आपके, आप सहाफियों के सवालात के जवाब दे सकें। अगर आप सहाफियों को सवालात के जवाब नहीं दे सकते तो आप फिर इतनी हिम्मत ना करें कि आप किसी के प्लेटफॉर्म पे जाएं, आप किसी के प्रोग्राम पे जाएं, बदमाशी भी दिखाएं, वहीं पर मुझे कहते हैं यार तू 200 रुपए की शर्ट पाई हुई है। भाई मैं 2 टके का सहाफी हूँ शहजाद साहब, मैं 1 टके का सहाफी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आपने सवालों का असर देख लिया होगा कि इस वक्त आप अपनी टीम को बाकायदा तौर पे आपने मेरे पीछे लगा दिया हुआ है और वो मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है और मेरे खिलाफ वीडियोस अपलोड कर रही है। भाई मैंने उसमें कोई भी सख्त सवाल नहीं पूछा, मैं डोगर साहब और डोगर साहब कहता रहा हूँ। मुझे ये कहते हैं ना जनाब कि हमारे वहाँ पे जब गाड़ी आती है तो प्रॉपर इंस्पेक्शन की जाती है उसकी। मैं कहा इंस्पेक्शन से याद है फरहान भट्ट भी आपके पास गया था, उसकी आपने गलत गाड़ी को ठीक कर दिया था। मैं कहा ये ऐसी आपकी इंस्पेक्शन टीम है जो यहाँ पे पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने कहा जनाब शहजाद डोगर जो कहता था मैं 8,000 रुपए महीने का कमाता हूँ तो मेरे आगे चूंटियां जब चढ़ रही होती है मैं अपनी साइकिल कंधे पे उठा लेता हूँ। मैं कहा जीएमसी के अंदर तो चूंटियां नजर नहीं आती। मैंने कहा जब आप 30,000 रुपया एक गाड़ी पे कमीशन ले रहे हैं, आप 21,000 रुपया खुद रख रहे हैं अपनी जेब में और 9,000 रुपया आप दे रहे हैं स्टाफ को दे रहे हैं, तो आप तो कहते हैं मेरे साथ सारे पार्टनर मेरे बराबर हैं। मैं कहा यहाँ पे आपका इंसाफ कहाँ पे गया। बस ये कुछ सवालात थे जो शायद आप भी होते तो आपने भी यही पूछना था। बिल्कुल मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जब शहजाद डोगर के पास जाए ना तो आपने सवालात पूछने हैं उनसे। पूछेंगे सर जरूर। और मुझे उम्मीद है कि अगर तो वो मेरे इस इंटरव्यू के बाद उन्होंने सबक सीख लिया होगा तो आपको अच्छे तरीके से जवाब देंगे। क्या पता अगर उनकी ट्यूनिंग वही है तो वो आपको टाचर रूम में ले जाएंगे। सही बात है, उनका लहदा सेल बना हुआ है। अच्छा आपकी सबसे एक अच्छी चीज मुझे जो लगी ना भट्ट साहब, वो आप तहम्मुल में थे और इतने कूल थे ना, मैंने आपको देखा, आपकी फुटेज देखी है, इजी बैठे हैं आपने, कोई से कम कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं, अभी भी आप पूरे इंटरव्यू में भी आपने कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज किया। एग्रेसिव काम हम क्यों करेंगे यार। बात यह कि देखिए बीइंग अ जर्नलिस्ट आपका काम है सवाल पूछना, वो डिनाई करते रहते नहीं। अच्छा, ये नहीं एक चीज मैं आपसे यहाँ पर आपके साथ बात करना चाहता हूँ, रेहान तारिक का भी एक आपने एक्सेंट देखा है, वो भी कोई भी सहाफत उन्होंने भी की, आपको पता उनका भी बड़ा तजर्बा है, हमसे सीनियर्स हैं, तो वो भी करते हैं, तो उनके साथ कोई ऐसा क्यों नहीं करता। ये बता इन्होंने कहा कि तू मेरे रेहान तारिक बनिया मैं तेरे रेहान तारिक के प्रोग्राम नहीं जानता, मैंने बुलाता है कि मेरी चमड़ी ना ला दे। लेकिन उन्हें नहीं पता ना कि जो अच्छा जर्नलिस्ट है वो रेहान तारिक हो, इरशाद भट्टी हो, इर्तिजा भट्ट हो, आप हो, कोई भी हो, उसे सवाल पूछना है। हर सहाफी को 2, 4, 5,000 रुपए लेके आपकी जय-जयकार थोड़ी करेगा। सही बात है, पेड़ तो नहीं ना पैसे दो। अगर हर बंदा ही पेड़ यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा तो फिर तो आपको हर गली मोहल्ले में शहजाद डोगर ही नजर आएगा। सर हम आपके साथ स्टैंड करते हैं और हमारे भट्ट साहब के साथ कौन कौन स्टैंड करता है हमें कमेंट सेक्शन में आपने आगाह करना है। और डोगर साहब आप देख सकते हैं कि सहाफत किसे कहते हैं और सहाफत का नाम ही यही है कि हम इज्जत से बात करते हैं। और आपने ये समझा कि जी कोई छोटा चैनल होगा तो ये दब जाएंगे, तो अब आप बताएं अब कौन दब रहा है कौन नहीं दब रहा है, ये फैसला अब आपने भी करना है, आवाम ने भी करना है। और जो हमारे भट्ट साहब के साथ स्टैंड कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करना। अपना क्या रखिएगा, अल्लाह हाफिज।